हेलो क्लास सिक्स, तो वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर जो हमारा फ्रैक्शन, और आज हम सीखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस के टाइप कैसे कैसे होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और फिर आते हैं आपके लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। नंबर वन, अब लाइक नाम से ही पता लग रहा है कि लाइक फ्रैक्शन यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस, ये एक नहीं होती है। देखो बाकी जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, एक अकेली फ्रैक्शन को हम प्रॉपर बोल सकते हैं, अकेली फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर भी बोला जा सकता है, और मिक्स्ड भी। अब लाइक और अनलाइक होने के लिए कम से कम आपके पास दो फ्रैक्शन होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शन हम किनको बोलेंगे? जिनका डेनोमिनेटर सेम होगा, जैसे 3/10, 7/10 और 12/10, ये सारी की सारी कैसी हैं? लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? बिकॉज द डेनोमिनेटर इज 10 इन ईच केस। हर एक केस में क्या है? डेनोमिनेटर कितना है? 10 है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो यानी कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होगी? हुज डेनोमिनेटर आर इक्वल इज इक्वल, दोज फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद अनलाइक, अब इसका अपोजिट हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा कि जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, उन फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/3, 2/5, 3/9, 4/10, तो ये सभी के सभी क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शन हैं। क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हैं? सेम, इक्वल नहीं है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है, देखिएगा, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है कुछ ना कुछ नंबर, जहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या है? डेनोमिनेटर से छोटा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, जैसे कि 1/3, और कुछ भी लिख दो। यानी कि अगर मान लो न्यूमरेटर पे आपने 12 लिख दिया, तो डेनोमिनेटर पे इससे बड़ा नंबर कोई भी लिख दो, जो आपकी मर्जी, 14 लिख दो, 13 लिख दो, या बड़ा कितना भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जहाँ पर न्यूमरेटर जो है उस केस में क्या हो सकता है? या तो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर उसके इक्वल होगा। यानी कि जहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, जैसे 2/2 है या 12/12 है, ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या फिर जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वो सभी की सभी फ्रैक्शन कैसी होंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिक्सचर होती है किसका? वूल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। यानी कि एक जगह पे वूल नंबर मिलेगा आपको, और उसके साथ में कोई ना कोई प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 12 वूल, जो वूल नंबर है उसके आगे वूल लगा दो, 12 वूल, और जो फ्रैक्शन में लिखा गया है 3/4, इसको रेड किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सभी क्या हो गई? टाइप ऑफ फ्रैक्शन हो गई। अब बात आती है, इन दोनों चीज़ों को हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? इम्प्रॉपर को और मिक्स को। देखिएगा, जो मिक्स दी गई है उसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लो कि ये कोई मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये किसकी इक्वल हो जाएगी? जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिखो 4,
अब ऊपर क्या करो, डेनोमिनेटर जो है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए जो वोल नंबर है उसके साथ, 4 की मल्टीप्लाई 12 के साथ, और इसमें ऐड कर दीजिए कितना, 3। अब यहाँ पर देखिएगा एक मल्टीप्लाई हो गया, एक प्लस हो गया, तो पहले कौन सी होगी मल्टीप्लाई, 4 इंटू 12 कितना हो गया 48 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 4। यानी कि ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन थी और आंसर कितना आ गया, क्या आंसर हम इसको सोल्व करके लिख दिया 51/4 विच इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है, डिनोमिनेटर है जो एज इट इज़ उसी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करो वूल पार्ट के साथ, प्लस जो डिनोमिनेटर के यानी कि जो न्यूमरेटर है वो उसमें ऐड कर दो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर न्यूमरेटर उनमें जोड़ दो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। इसका अपोजिट, यानी कि अगर मान लो आपको 51/4 दिया है, इसको आपको मिक्स में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 51 को डिवाइड कर लीजिए 4 के साथ, तो 4 1 जा 4 1, और ऊपर से भी कितना आएगा 1, 4 2 जा 8, कितना बचा 3। अब ऊपर तो कुछ नंबर बचा नहीं, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3, और ये क्या है अपना क्यूसेंट, और ये क्या है आपका डिवीज़र। सो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का क्या तरीका है, जो डिवीज़र है वो नीचे, वूल पार्ट के रूप में क्या लिखोगे, वूल पार्ट के रूप में आप क्या लिखोगे, जो क्यूसेंट है आपका 12 वूल, और डिवाइड में जिससे भाग किया वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर लिख दो आप। यानी कि तरीका अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि डिवीज़र तो वूल पार्ट के रूप में, नीचे रिमाइंडर, और ऊपर रिमाइंडर ऊपर आएगा और नीचे क्या रहेगा, अगेन क्यूसेंट कहाँ पे आ जाएगा आपका, वूल पार्ट की जगह पे, एंड ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवीज़र। यानी कि जब भी हम किसी, जो भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी है उसको आप डिवाइड कर दो कब तक, जहाँ पे मतलब आपका कोई ना कोई रिमाइंडर ना बचे, पॉइंटों में हमें सोल्व नहीं करना। और फिर उसको कैसे लिखेंगे, जो क्यूसेंट आया है वो उसको वूल नंबर के रूप में, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर होगा, और जो डिवीज़र है वो नीचे। सो ये तरीका है आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो इसी के साथ आज की एक्सरसाइज जो है आपकी 5D होती है 5E होती है कंप्लीट। 5E की क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि जो भी फ्रैक्शन दी गई है उसके आगे 2 फ्रैक्शन के नेम लिखे गए हैं कि उनमें से कौन सा है, तो फ्रैक्शन को देख करके आपको बताना है। उसके बाद 5.2 में आपको क्या है, इम्प्रॉपर दी गई है, मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, उनको इम्प्रॉपर में लिखना है। यानी कि ये वाला तरीका आपको अपनाना है जो हमने यहाँ पे सोल्व किया था। और थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। यानी कि इस टाइप की चीज़ें दी गई है तो उसको इस टाइप की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो कि कैसे होगा, डिवाइड करने से। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको स्टेटमेंट वाला है। वहाँ पर आपको जो ये बोला गया कि फ्यूमर बोन जो होती है हमारी अपर लेग में इज़ 101/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ फ्यूमर बोन आपको दे रखी है, और उसमें पूछा क्या है आपसे कि आपको इस लेंथ को क्या करना है, राइट करना है इन मिक्स फ्रैक्शन। सो 101/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इसी तरीके से डिवाइड करके। सो दैट्स इट, योर एक्सरसाइज इज़ कंप्लीट नाउ। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।